हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल माय स्टडी में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11 मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से एक टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इस टॉपिक स्टैंडर्ड डेविएशन में हम लोग सीखने वाले हैं, दो कॉन्सेप्ट के बारे में जानने वाले हैं। पहला तो कॉन्सेप्ट है वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस किसको कहते हैं, और उसके बाद हम सीखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला जानेंगे कि ये कैसे फॉर्मूला जनरेट होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में निकालना क्या चाहते हैं, किस बारे में हम लोग यहाँ पे जानकारी हासिल करना चाहते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। को रिप्रेजेंट करेंगे xi माइनस एक्स मीन के होल स्क्वायर से, और इसका जब समेशन करेंगे सारे जितने भी कलेक्टेड वैल्यूज़ का हमारे पास डाटा आएगा सबका समेशन करेंगे। समेशन करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से जब डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, तो हमें कुछ वैल्यू मिलेगा और यही वैल्यू जो होगा ये कहलाएगा वेरिएंस। ये वैल्यू क्या कहलाएगा? वेरिएंस। और इसी वेरिएंस वैल्यू को जब हम लोग अंडर रूट निकालते हैं। क्यों अंडर रूट निकालते हैं? क्योंकि पहले हम लोग यहाँ पे स्क्वायर वैल्यू किए थे, और स्क्वायर वैल्यू करने का मेन कारण यही है कि किसी भी वैल्यू को, नेगेटिव वैल्यू हो या पॉजिटिव वैल्यू हो, उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का, उसका अगर स्क्वायर कर देते हैं तो स्क्वायर वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव ही होता है। स्क्वायर वैल्यू हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होता है। बस इसी कॉन्सेप्ट को जनरेट करते हुए हमारे साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने ये कॉन्सेप्ट जनरेट किया कि हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ओवरऑल समेशन वैल्यू आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, तो जो भी वैल्यू हमको मिलेगा वो वेरिएंस कहलाएगा। उसको अंडर रूट कर देंगे और उस अंडर रूट वैल्यू को हम लोग बोलेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन। और इसका रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो एक सिंपल सा हम लोग रिलेशन देखेंगे सिग्मा और वेरिएंस के बीच में, दैट मीन्स स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस के बीच में, कि जो सिग्मा होगा ये हमेशा होगा अंडर रूट वेरिएंस, और वेरिएंस को इसके अकॉर्डिंगली बोल सकते हैं, सिग्मा का स्क्वायर। तो ये एक रिलेशन जनरेट हो जाता है दोनों के बीच कि सिग्मा जो है यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है, और वेरिएंस जो कि है समेशन, जो कि हम लोग एवरेज वैल्यू निकालते हैं सारे फ्लक्चुएशंस का फ्रॉम द मीन, या फिर आप अगर ऐसे एग्जांपल से समझे तो जो भी हम लोग का एम है, एम से हम कितनी दूरी पे रह रहे हैं उसका एक एवरेज निकाल लेते हैं, तो उस एवरेज वैल्यू को हम लोग वेरिएंस बोलते हैं, उसको डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से। तो चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि अब इसका हम लोग यूज़ कैसे करेंगे और फॉर्मूला कैसे जनरेट करेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला जनरेट करते हैं। फॉर्मूला क्या है कि सिंपल सा वैल्यू है कि समेशन ऑफ क्या करना है हमको, समेशन ऑफ अंडर ब्रैकेट xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर करना है, और इसको डिवाइड कर देना है जितने भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगे। अगर एक रैंडम डाटा है जिसमें कि कोई फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, रैंडम डाटा, अनग्रुप्ड डाटा है, ठीक है, अनग्रुप डाटा है, तो इसको हम लोग नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी n से डिवाइड करेंगे, और ये जो वैल्यू आएगा, ये जो भी वैल्यू आएगा उसका हम लोग अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करने के बाद हमको क्या मिलेगा? सिग्मा जो कि स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या है? अंडर रूट वैल्यू ऑफ समेशन ऑफ xi माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला को देखते हुए हम लोग आगे देखेंगे कि एग्जांपल्स देखेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को इम्प्लीमेंट करते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो पहला एग्जांपल है हमारा, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये डाटा गिवन है 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एंड 24। तो इस डाटा का सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस डाटा का सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे। और मीन निकालने का दो तरीका है।
सबसे पहला सिंपल तरीका क्या है, ट्रेडिशनल वे है कि इसको हम लोग सारे को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे। तो उस लेंदी प्रोसेस से हम लोग बचने के लिए एक और नया कॉन्सेप्ट जनरेट करते हैं, और ये कंसेप्ट में क्या करते हैं, डी को इंट्रोड्यूस करते हैं, जिसमें डी एक्चुअली में होता क्या है, डिफरेंस 2 है, सबका डिफरेंस सेम है, तो हम इसमें एक डी का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। और डी हमारा क्या होता है, डी इज इक्वल टू होता है एक्स आई माइनस एज्यूम्ड मीन डिवाइडेड बाय डिफरेंस बिटवीन टू डाटा, यानी कि जो डिफरेंस है, जो टू करेंगे क्योंकि दो डाटा के बीच का डिफरेंस जो है वो 2 है, हर पार्ट में दो डाटा के बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है, तो उस डिफरेंस को यहाँ पे बाय 2 लेते हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग डी निकाल लेंगे। डी निकालने के बाद जब समेसन ऑफ डी करेंगे, समेसन ऑफ डी को हम लोग, ये जो आया इसका सम किए, डी निकाले, तो डी में एक्स आई माइनस 14, जिसमें एक्स आई का वैल्यू क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 माइनस 14/2 करेंगे तो -4, फिर 8 माइनस 14/2 करेंगे तो -3। उसी तरीके से भाई यहाँ -4 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -3 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और -1 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और जो बचेगा वैल्यू मेरे पास ये 5। तो ओवरऑल वैल्यू जो समेसन यहाँ इसका जो सम किया, तो ये वैल्यू हमको मिल गया 5। तो डी का वैल्यू हमको 5 मिल गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमको मीन निकल जाएगा, और मीन का जो फार्मूला होता है डी के साथ, वो जस्ट इसके साथ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए एज्यूम्ड मीन ए प्लस समेसन ऑफ डी जो डी का समेसन निकला, यानी कि हमारा 5 निकला है, डिवाइडेड बाय एन मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसका 10 है, ए का वैल्यू हम लोग 14 लिए हैं, डी का वैल्यू हमारा 5 आया है, एन का वैल्यू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 10 है, और मल्टीप्लाइड बाय एच, ये एच डिफरेंस बिटवीन टू डाटा जो कि हमेशा सेम रहेगा, तो इस सेम रहेगा तो ही काम करेगा, तो सेम रहने से हमारा एच का वैल्यू यहाँ पे मिल गया 2। तो इन सारे वैल्यूज़ का यूज़ करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूला में जब पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 14 + 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, और ये 14 + 1 = 15 हो जाएगा। ये 15 आ गया मेरा मीन का वैल्यू। तो अब 15 मीन निकल गया, तो हम क्या करेंगे, एक और चार्ट बनाएंगे जिसमें एक्स आई माइनस 15 का एक चार्ट बनाएंगे, एक्स आई माइनस 15, ये एक्स आई माइनस 15, एक्स बार का वैल्यू हमको मिल गया, एक्स बार = 15। तो 15 से 6 को, इस वाले वैल्यूज़ को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसको साफ क्लियर कर देते हैं। 6 - 15 करेंगे तो मिलेगा -9, 8 - 15 करेंगे तो मिलेगा -7, 10 - 15 करेंगे तो मिलेगा -5। एक्स आई माइनस एक्स बार हमको मिल गया यहाँ से। तो एक्स माइनस एक्स बार मिलने के बाद एक और टेबल बनाएंगे जिसमें एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे, ताकि जो भी नेगेटिव वैल्यू है ये पॉजिटिव में कंसीडर हो जाए। तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर, इसी तरीके से सारे वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएंगे। और स्क्वायर करने का बस हमारा इतना मतलब है कि हम सारे वैल्यूज़ को एक एब्सोल्यूट वैल्यूज़ में लाना चाह रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू में लाना चाह रहे हैं, ताकि हम इसके जो समेसन को हमारा जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए। तो इसके बाद इसका जो सम करेंगे, इस पूरे वैल्यूज़ का जो हम सम करेंगे, यहाँ पे पूरे वैल्यूज़ का सम करेंगे, तो सम करने के बाद हमको इसका वैल्यू मिलेगा 330 इसका वैल्यू मिल गया। अब इसी वैल्यूज़ को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो हमको एक ऑन एन एवरेज एक जो भी हमारे पास हम अपने एम से कितनी दूरी पे हैं उसका एक वैल्यू मिल जाएगा, और उसी को हम लोग लेंगे वेरिएंस। मतलब कि जो वैल्यू हमको मिलेगा यहाँ पे समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर बाय एन, तो ये हमको क्या दिया, वेरिएंस दिया, यानी कि सिग्मा स्क्वायर मिला। सिग्मा स्क्वायर का वैल्यू ये फार्मूला हो गया। जब हम अंडर रूट वैल्यू नहीं लगाए हैं तब तो हम उसको वेरिएंस कहेंगे। जैसे ही अंडर रूट वैल्यू हो जाएगा तो वो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा, क्योंकि हम पहले रिलेशन पढ़ चुके हैं कि जब अंडर रूट लगाते हैं वेरिएंस का अंडर रूट वेरिएंस लगता है तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन कहते हैं। तो वेरिएंस का वैल्यू हम यहाँ से निकालिए, समेसन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि बाय 10। ये हो गया 330 डिवाइडेड बाय 10,
330 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 33। तो इस 33 का अगर अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो ये कहलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन, और यही वैल्यू हो जाएगा 5.46। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू, धन्यवाद, सबक खैर।